सो हे एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को सर्कल का सीक्रेट लेकर आया हूं और इस पार्ट में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कैसे वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकाली जाती है। बेहतरीन तरीका से मैं आप सभी को सिखाऊंगा। आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई बात किए। मेरे साथियों, ये आप सभी को सर्कल दिख रहा है, यानी कि ये आप सभी को वृत्त दिख रहा होगा। मेरे भाई, ये बिंदी इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। मैंने इसके पिछले पार्ट में आपको वृत्त क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, रेडियस यानी क्षेत्रफल क्या होती है, इसका डायमीटर यानी व्यास क्या होता है, कोड यानी जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या होती है, हर एक चीज को बारीकी से समझाया हूँ, पूरे डिटेल तरीका से सिखाया हूँ। तो आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, सीधा वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि का फार्मूला बताएंगे किसको कहते हैं, और उसके बाद हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। मेरे साथियों, मैंने आपको कल बताया था कि इस वृत्त की केंद्र से अगर किसी भी वृत्त का यानी परिधि को टच कर दे तो ये हमारा त्रिज्या बनती है। क्या बनता है मेरे साथियों? त्रिज्या, जिसको हम लोग बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि त्रिज्या को हिंदी में इंग्लिश में रेडियस बोलते थे। देखिए, त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में रेडियस और डायमीटर यानी कि डायमीटर को हम लोग व्यास बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमारा रेडियस हो गया। मेरे भाई, अब आपको मैं बोलूं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा और इस वृत्त का परिधि क्या होगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पे आता है क्या? वृत्त की, ओ भाई साहब, क्षेत्रफल। और मैंने आपको कल बताया था कि ये वृत्त का क्षेत्रफल किस एरिया को कहते हैं। तो इस यहां से लेकर के सब जो जितना भी जगह खाली है मेरे भाई, इसे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या? बोलोगे पाई आर स्क्वायर। अब इसे पाई देखकर किसी को बकाना नहीं है, मैं सब आपको डिटेल तरीका से बताऊंगा। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? पाई आर स्क्वायर। अगर कोई आपसे बोल देगा कि तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या होगी मेरी भाई? तो 2 पाई आर। बस यही दो फार्मूला से आपका वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकल जाएगी। मैंने कल एक फार्मूला और आपको बताया था कि डी बराबर 2r होता है। मतलब डी को व्यास बराबर दो त्रिज्या कैसे होती है, मैंने आपको बताया था कि एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती है। मैं आपको बोल दूं कि अगर यहाँ से यहाँ लाइन खींच दे दोनों, अब ये जो बड़ा लाइन बन गया इसे हम लोग वृत्त का व्यास बोलते हैं, और एक व्यास में दो त्रिज्या होती है। ये सब बकवास की बात है अगर मैं आज बताया तो, क्योंकि कल भी मैंने डिटेल तरीका से आपको बता रखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो डी बराबर 2r होता है मेरे साथियों। ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि डायमीटर में दो गो त्रिज्या होती है। अब मैं यहाँ से आपको बोलूं कि किसी भी वृत्त का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा और वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा और वृत्त की परिधि क्या होगी मेरे भाई, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए, हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालेंगे और वृत्त का परिधि निकालेंगे। उससे पहले आप सीख सकते हैं ये पाई क्या है। तो पाई एक ऐसा वैल्यू है, ये यहीं से आता है, वृत्त की परिधि और वृत्त का सरकमफ्रेंस और इसका अनुपात से ही पाई का निर्माण हुआ है। पाई का अगर आपको बोलेगा कि पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चंस में दे देगा कि r बराबर 7 सेंटीमीटर और इस वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकाले, और बोल देगा कि r बराबर कुछ मान, आप वहां पे मान बोल देगा कि r बराबर जैसे 3.144 ऐसे बोल देगा, तो आपको यही पाई का वैल्यू रखना है। अगर बोल दे कि पाई का वैल्यू 77/8 रखना है, तो यही आपका पाई का वैल्यू रखना है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले, क्वेश्चन में ना कुछ बोले, तो पाई का वैल्यू 22/7 रख देनी है। 22/7 रख देनी है आपको, आंख बंद करके। पाई का वैल्यू क्या रख देना है मेरे भाई? तो बोलोगे सर 22/7 हमें रख देना। अगर सवाल में मैं आपसे बोल देता कि इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और पाई के जगह इस वैल्यू का यूज कीजिए, तो आपको उस वैल्यू को रखना होता है। लेकिन यहाँ पे पाई का कुछ नहीं, डायरेक्ट आर दिया है, तो आपको त्रिज्या क्षेत्रफल निकालना है और परिधि निकालना है। तो मेरे भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू मैंने आपको बताया कि पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब कि ये जो त्रिज्या है इसका वैल्यू को 2 बार रखना है, मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो आर का वैल्यू है 7
और फिर आपको रख देना है गुना करके 7, स्क्वायर कीजिए। अरे मेरे भाई, स्क्वायर 7 का स्क्वायर मतलब 7 को कितना बार रखोगे, तो 7 गुना 7 दो ही बार रखेंगे, तो डायरेक्ट रख दिया। हमने एक बार से एक बार चीजों को काट दिया 7 से 7, और 22 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, 154। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना है, अगर मेरे भाई मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर लगा देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें दो बार गुना हो रही है, तो ये भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आई होप आपको समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है। अब हमसे एक और सवाल तो पूछा था प्रश्न में कि वृत्त की परिधि भी बताए। वृत्त की परिधि क्या होगी मेरे भाई, वृत्त का परिधि क्या होगा, तो बताओ। मैंने वृत्त का परिधि का फॉर्मूला बताया 2 पाई आर। 2 पाई आर ये वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। अब बताओ 2 पाई आर, अब 2 के वैल्यू जगह 2 ही रखेंगे, पाई के वैल्यू क्या रखना है, तो बोलना है कि 22/7 ही रखना है, गुना आर का वैल्यू आपको यहाँ पे दे दिया है त्रिज्या यानी कि 7 सेंटीमीटर, तो 7 रख देनी है। 7 से 7 मेरे भाई खत्म, और 22 दूना 44, और इसमें एक ही बार त्रिज्या गुना हुआ है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो आई होप आपको कैसे वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाता है ये तो मैं आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस में चेंजेस करता हूं, और वहां से आपको बताना है कि क्या वृत्त की परिधि होगी और क्या वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ओके, जैसे मैं आपको बोलूं, आपको एक मैं क्वेश्चंस बोलता हूं कि पूरे यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ लेकर के इसका नाम है ए से लेकर के बी, ठीक है, ए बी, ये तो केंद्रक ओ हो गया। मैं बोलूं कि ए बी जो है, ए बी वह, ओ भाई साहब, ए बी की जो लेंथ है मेरे भाई 28 सेंटीमीटर है। अब बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा और वृत्त की परिधि क्या होगी। अब सवाल बनाने में मजा आएगा। तो मैं कुछ करता नहीं हूं, बस ये सोल्यूशन को मिटा देता हूं, क्योंकि हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त का परिधि निकालना है, सब हटावे तो कोई फायदा है नहीं। अब आप देख रहे होंगे सवाल में कि ए बी मतलब व्यास, मतलब व्यास का जो मान दिया हुआ है, व्यास जिसे हम लोग इंग्लिश में डायमीटर यानी डी बोलते हैं, वो हमारा 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमने कतई कोई फार्मूला ऐसा नहीं पढ़ा है एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए और वृत्त की परिधि निकालने के लिए जिसमें डायमीटर यानी व्यास का यूज हो। तो मेरे भाई अब तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या तो दिया ही नहीं हुआ है, तो हम कैसे क्षेत्रफल और परिधि को फाइंड कर सकते हैं। ये सवाल बहुत खतरनाक सवाल है, ऐसे सवाल आपको बुक में मिलते हैं। कोई बात नहीं, डी बराबर कितना है मेरे भाई, 28 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर हमें आर चाहिए, काहे कि हमें रेडियस चाहिए, अगर रेडियस हमें पता है तो हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और वृत्त की परिधि भी निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले आर को निकालेंगे, तो आर बराबर फार्मूला मैंने आपको बताया था d/2। कहने का मतलब कि व्यास जो होती है वो व्यास जो एक होती है उसमें दो गो त्रिज्या होता है, अगर हमें त्रिज्या निकालना रहे तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो आर बराबर d/2 होता है। मेरे भाई आर का वैल्यू है 28 सेंटीमीटर, 28/2 रखेंगे 14 हो गया। तो अब यहां से कह सकते हैं आर का वैल्यू जो है वह 14 सेंटीमीटर हो गया। अब जिसका इंतजार था, जिसका जरूरत था मेरे भाई, वो तो मिल गया। अब यहाँ से आप रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ये 14 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी क्या हो गया मेरे भाई, 14 सेंटीमीटर। तो सारा त्रिज्या तो आपस में सेम ही रहता है, और 14 और 14 मिल के 28 हो जाएगा फिर से, तो फिर व्यास 28 हो गया। अब हमें निकालना है मेरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल पहले, तो हम आइए निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला, 22/7 रखिए डायरेक्ट, गुना आर का वैल्यू अबर 14 आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, तो 14 गुना 14 मेरे भाई, 7 दूने का 14, 14 अब इसको काट दीजिए, तो मेरे भाई 22 दूना का 44 और गुना 14 कीजिए, क्या होगा। अब इसका आपको मल्टीप्लाई तो आता ही था, और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा, काफी ज्यादा हार्ड है नहीं है मेरे भाई, 44 को 14 से गुना ही करना है।
अब हम निकालते हैं भाई वृत्त का परिधि। तो बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। अब 2 की जगह तो हमें 2 ही रखना है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, r की जगह हमें 14 रखना है। बताओ 7 दूना 14, कट गया, 22 दूना 44, 44 दूना 88, डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ 88 सेंटीमीटर। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको आज की इस क्लास में 2 टाइप के मैं प्रश्न सिखाया। मेन में आपको कैसे वृत्त का क्षेत्रफल और कैसे वृत्त की परिधि फाइंड की जाती है वो मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। अगर आप और डीप में समझना चाहते हैं तो जाकर सर्कल का वन शॉट वीडियो आप देख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।